कर लेना वो देना तो पड़ जाएगा वहाँ पे बोलो हाँ चलो खाली हो पड़ी खाली है एक नंबर है जितना डाउट ना वो हटा के वो लगा देंगे सुट्टा इतना लगा देंगे बस ये यार चालू तो करो उसको हां वो क्यों रहे हो एकदम चल रहा है जब तक सेट नहीं मोबाइल तब तक चला था कौन बंद कर दिया उसको हटा दो। मोबाइल कनेक्ट करो तो आ जाओ और इधर आ जाओ क्या कर अरे इनसे काट दिया इसको यार तुम कर दो लोग देखने पड़ जाएगा फिर उधर में उधर करो यार लो यार बोलना है राज की पूजा कर मेरे सामने बस मत करिए बस मेरे सामने फोड़ दे वीडियो बना कौन बना काय बना रहे यार तुम रेडी हाँ भाई तुम उनको फोड़ना यार अपनी साथ से केक अबे इसको तुम फोड़ यार किसी को इसको दे दो दे अगर मोबाइल केक के ऊपर ना आए बस इसका वीडियो बनाना है उसको ऐसे मोड़ना जल्दी से आराम से थोड़ी ले अपने केक की हालत में ले दूर से बताते जा तुम लोग मान देंगे बस अब उधर मारो यार वेलकम कर दिया तुम कोई नहीं सर नहीं अरे सब बच जाएगा अरे सेम पूरा कुछ ना होगा सब किलो खा लेगा सब बच जाएगा केक है अभी इसको इसमें रखो भूल जाएगा तुम्हें वही तो लिखो घबरा जाओ आप अगर 32 का होते भैया पूरी सुनते चुला दी ना यार ये कल चला ऊपर नहीं है दादा भाई हो जा एक का लावा के फोटो के चलाओ ना इसे चलाओ ए क्या खत्म क्या करके इसको कार नहीं चलाया यार भैया आहा वो फोटो एक टकना है वीडियो ऑन कर मैं कब से उसको लिए पकड़े थी नहीं बना ऑन नहीं था वीडियो वो बना रहा था ना ये बना रहा था इसका बन गया सब बीच में घुस गए हैं सब बीच में घुस गया। क्या इधर फोटो हाँ एक देखो साथ नहीं आ रहा है इसमें छठा फोन भी नहीं आ रहा अब आने रमेश कीजिए नहीं यार इसको नहीं हो अरे ये था यार ये ऐसे खाते इसको ऐसे दिखता ऐसे ये फटाफट नहीं हो गया ये तो क्या ये वही तो है खींचो फोटो है ये हिला क्यों रहे हैं कौन है डीजे पर बजा दो इसको किसने करते हो ये जो तुमने गलती की है ना मैं कभी कर चुका हूँ ये मैं बता रहा हूँ बैठ जाओ सब लोग थोड़ा कुछ बोले ये प्लीज अरे वो उसको नहीं फोड़े तो गुस्सा आ गया सब लोग खा लो ओके आ जाओ सब बोल रहे हैं कि सब पानी जा रहे
सबसे बड़ा रघुवीर तुम्हारा कैमरे तुम्हारी लंबाई देखकर तुमको कैसे ज्यादा दिखाओ, हमें दूसरे के द्वारा बनाया गया वीडियो भी पसंद नहीं आया। बना लीजिए। नहीं ठीक है। आराम से आराम से ज्यादा हुई तो इधर आओ। अरे सर उसी दो मैं बना ले रहा हूँ उसकी और एक मिनट इधर मेरे सामने आ जाओ। और छुटा है, जल्दी छुटा है। कौन दो ना? राजेश, हाँ सर जी। इधर आओ। जाओ भाई जल्दी जल्दी। आपको छुटा तो नहीं है? आपको बताया अभी आप जाइए ना। आपको छुटा है? सर जी थोड़ा हैप्पी बर्थडे होगा तो कहता ऐसा रख के रखो ना कौन मर्जी ना अबे नहीं खबर ले आपको तो हम फोटो नहीं बोले ये सामान ले बोले एक अच्छा सा फोटो आ गया। इनकी 17 अप्रैल 1975 में डेथ हुई। अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम किए और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग सामने आप हैं और ये टीचर्स डे मना रहे हैं। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि अपने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 12वीं का पेपर इस बार होगा और अच्छा से अच्छा परिणाम लाइए, क्योंकि इस कोचिंग की हमारी जो संस्था चल रही है 5 साल से पुरानी चल रही है। 60वां साल लगा हुआ। 2015 में हमारी संस्था खुली थी ये और लगातार चल रही है। यहाँ के बच्चे कम से कम 3 वर्ष ऐसे ही चला है कि मतलब 97% तक बच्चे यहाँ पे ला गए हैं। और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से अच्छे अपने मार्गदर्शन को चुने और अच्छा परिणाम लाएं। हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत का मतलब यह है कि आप सिर्फ नॉलेज निकल लें, नॉलेज के साथ साथ आपके पास अंक भी आना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो शिक्षा होती है इस समय जो शासन चाहता है कि पढ़ाई ना हो फिर भी बच्चे के पास मार्कशीट पहुंच जाए, कोचिंग पहुंच जाए, वो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है। नॉलेज लेना अनिवार्य होता है, नॉलेज चाहिए, वही आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में आएगा। तो अपने ज्यादा शब्द नहीं बोलेंगे, अपनी बातों को मैं विराम करता हूँ और 2 शब्द पीएस तक उम्मीद करता हूँ कि 2 शब्द आपको बताएंगे। वीडियो में बोलवा गया है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में सबसे नमन करता हूँ। इसके बाद रिस्पेक्टेड संजय पांडे सर जी और रिस्पेक्टेड संजय कुशवाहा जी को उनको धन्यवाद देता हूँ, जो कि हम लोग कई वर्षों से यह प्रोग्राम साथ में मना रहे हैं।
आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को सम्मान देने के लिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षकों के सम्मान के लिए अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में नाम दिया। पहले शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाता था, तो राष्ट्रपति जब पद में आए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोचा क्यों ना हम शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से लगातार शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और अभी हाल में यूनियन स्टेट में इनकी पुण्यतिथि को 2012 से अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाना चालू हो गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक होना बहुत कठिन कार्य है, साधारण नहीं। तो शिक्षक मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, है ना, जिसका व्यक्तित्व, जिसका चरित्र, जिसका नॉलेज, जो व्यक्ति को हर जगह कहीं न कहीं मार्ग को अवगत कराता है, हर जगह छात्र की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शिक्षक एक ऐसा स्वरूप होता है जो छात्र को डांटता भी है और डांटने के साथ साथ समझता भी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक संस्कृत में श्लोक था, शिक्षक उसी प्रकार से ऐसा कुछ था कि गुरु कुमार घट शिष्य है, अंदर सारा है हाथ, है ऐसा कुछ था, वो श्लोक याद नहीं है। हाँ, तो श्लोक के कारण इस प्रकार से कुम्हार जो होता है जब घड़े का निर्माण करता है तो अंदर से हाथ लगा के बाहर से चोट मारता है। जब तक उसमें चोट नहीं देता तब तक उस घड़े की आकृति सही तरीके से नहीं आती है। उसी प्रकार से शिक्षक कार्य भी करता है। स्टूडेंट को जब जैसा चाहता है, जब जैसे उसको लगता है, हमारे फिजिक्स प्रकार जब जैसे बल की आवश्यकता होती है उसको ऐसा बल प्रदान करता है ना। कभी गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में, कभी आपका नाकी बल के रूप में, है ना, हमने एग्जाम्पल दिए हैं। तो अनेक प्रकार के बलों का प्रयोग करके एक छात्र को अग्रिम भविष्य के लिए तैयार करता है ताकि एक छात्र अच्छे स्थान तक पहुंच सके। हमारा भी एक यात्रा है, हम आप लोगों को बहुत डांटते हैं, पता है शायद मैं बहुत डेंजरस नहीं हूँ, लेकिन बहुत आपसे कुछ भी नहीं रहता हूँ। यहाँ भी कल परसों लोगों को काफी मोटिवेट कर रहे थे और डांट भी देते हैं। जैसे मैं अभी कल अपने कोचिंग में, है ना, किसी बच्चे को मैंने बहुत डांटा, उसको मैं भगाने के प्रयास में था, लेकिन उसके पेरेंट्स आए, मैंने उसको पुनः, क्योंकि शिक्षक मतलब होता है दयावान कारण उसको रख लिया। तो अगर कोई किसी प्रकार से गलत करता है तो शिक्षक उसको बर्दाश्त नहीं करता है। जीवन में शिक्षक एक ऐसा होता है जो सदैव छात्र हित में बात करता है, कभी वह छात्र का हित नहीं चाहता। जैसे आपने देखते होंगे, डॉक्टर चाहता है कि पुनः मरीज हमारे पास आए, लेकिन एक शिक्षक ये चाहता है कि हमारा छात्र अच्छे स्थान में पहुंचे, दोबारा उसको पुनः क्लास न पहुंचे। तो शिक्षक सदैव जो होता है छात्र के प्रति सदैव पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ता है, ना कि निगेटिव थिंक के साथ। हमारा मानना है कि आप सभी पढ़े लिख करके एक अच्छे स्थान में पहुंचे, क्योंकि अगर आपका स्थान अच्छा होगा तो हो सकता है कि मेरा स्थान भी अच्छा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप क्लास 12 के छात्र हैं। वर्तमान समय कोविड-19 से गुजर रहा है। कोविड-19 की स्थिति होने के कारण पिछले 2 वर्षों से छात्र जीवन में जो अध्ययन कार्य है बहुत ही डाउन हुआ है। हमको और आपको इस अध्यापन कार्य को पढ़ाना है। मैं आपको क्लास में बोलता हूँ कि कोविड-19 में आप प्रमोशन पा जाएंगे, लेकिन आपका नॉलेज डिक्रीज हो रहा है, तो आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, पावर गेन करेंगे, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। आप डिग्रियां ले लेंगे लेकिन आप उसके किरदार नहीं निभा रहे हैं, तो डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा के अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक व्यक्तित्व होना चाहिए। हम बार बार क्लास में एक ही बात बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा करना चाहिए कि आपके पास बैठी हुई हमारे देश की प्रत्येक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तब आप एक शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने शिक्षित हैं लेकिन आपके जीवन में शिक्षा का प्रारूप दिखता नहीं है, तो आप अशिक्षा के बराबर हैं। इसलिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि सभी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति को हमेशा और अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा +1 होना चाहिए। अगर आप +1 लेके चलेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो मैं जानता हूँ कि आप सभी, मैं आपसे आशा करता हूँ कि अपने जीवन में प्रकाश में अपने माता पिता की सोच को, है ना, प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे, ताकि आपके माता पिता और हमारा भी जो ख्वाब है पूरा हो सके। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया हूँ मैं आपसे करा सकूँ।
जैसे मेरा बचपन में पहले शौक था SI की जॉब करना, लेकिन मैं SI में बस कुछ नंबरों से वंचित रह गया। लेकिन मेरा ख्वाब है कि मेरे छात्र कुछ बने, और हो सकता है कि अगर ईश्वर चाहे तो बनेगी। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छे स्थान पहुंचे। हम लोग जो नहीं कर पाए हैं मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग, सही रास्ते पे चलना। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, वर्तमान समय जो है तो मानसिक विकलांग ज्यादा हो रहा है। जो मोबाइल होती है, मोबाइल छात्रों को मानसिक विकलांग कर चुकी है, क्योंकि पढ़ाई में आपका कार्य नहीं लगता है। उसका एक ही कारण है हाथ में मोबाइल का होना। वर्तमान में ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल उपयुक्त है, लेकिन आप इसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति बिगड़ने की उम्र होती है वो 15 से 25 वर्ष होती है। तो कोई भी छात्र या छात्रा अपने जीवन के 15 से 25 वर्ष के इस गोल्डन टाइम को पढ़ाई में, अध्यापन कार्य में लगा दिया है, उसका जीवन सर्वत्र अच्छा रहेगा, अन्यथा बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने परिवार और अपने से बड़ों जो आपसे जुड़े हैं उन सभी का एक मान सम्मान को बना के रखें। ठीक, इसके साथ साथ मैं आप सभी को कक्षा 12वीं की अध्यापन कार्य के लिए जितना मैं हो सकूंगा मैं आपको पूर्णतः सपोर्ट करूंगा। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास दे रहा हूँ। मैं आपको लास्ट में और भी जो आपकी आवश्यकता पड़े उसकी भी क्लास दूंगा। ठीक है, मैं हर साल अपनी कोचिंग की तरफ से एक वर्ड बोलता हूँ कि अगर आप 2 दिन अच्छे अंक अर्जित करते हैं, अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, तो मेरी जो जुपिटर क्लास संस्था है, जो हमारी समिति है, आपको कुछ राशि देकर पुरस्कृत करती है। वो अगर आप 90+ % लाते हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से 1500 रुपए सम्मानित राशि के साथ अगले टीचर्स डे को पुरस्कृत करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो 10th में छात्र आते हैं, 10th का बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है। 10th के छात्र जो टॉप में आते हैं मैं उनको 11 12 का क्लास के छात्र हमारे संपर्क में है। 10th में टॉप करते हैं तो मैं उनको 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कास्ट में आपको टीच करवाऊंगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शिक्षक वह सभी होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाए, हमें कुछ न कुछ सिखाए। जैसे कि हमारे माता पिता हो गए, हमारे गुरु हो गए, या हमारे घर का कोई भी सदस्य, या हमारा कोई दोस्त हो सकता है, या हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में कुछ हमें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, या हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है, वो सभी शिक्षक होते हैं। और शायद मैं समझता हूँ कि इनमें सबसे बड़ा शिक्षक समय भी है, क्योंकि वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, बाकी बात रही डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के बारे में। मैं समझता हूँ कि आपने उनके बारे में पढ़ लिया होगा, है ना, कि वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो रूस के राजदूत रहे हैं, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ के राजदूत रहे हैं। और रूस और भारत के संबंध अच्छे स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि पढ़ाई लिखाई तो हम सब करते हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। शिक्षक हमारे जीवन में वह व्यक्ति होता है जो हमें सिखाता है, कि हमें हमारा चरित्र बनाता है। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है, उसे देखभाल करके जब वो बड़ा हो जाता है, सक्षम हो जाता है, तो कुछ उस तरह से कार्य करता है, देख रेख की हमारा शिक्षक। ठीक है, पहले शिक्षक हमारी माँ होती है, उसके बाद फिर गुरुओं का स्थान आता है। तो मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने कैरेक्टर को इतना साफ रखिएगा, इतना क्लियर रखिएगा कि कभी जब भी आपका दुश्मन भी बात करे, तो जब भी कभी ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास की बात हो, तो पहला नाम आपका आना चाहिए। भले ही आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी करके बैठा हो, लेकिन जब भी कभी बात चले तो वो ये वर्ड जरूर बोले कि यार कुछ भी हो, व्यक्ति तो अच्छा है। समझ में आया? तो अपने कैरेक्टर को इतना साफ रखना कि सामने वाला उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे कि मैं किस पर उंगली उठा रहा हूँ। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जहाँ ज़रूरत होगी हम सब आपके साथ खड़े हैं, है ना। बाकी सब लोग तो हमेशा ही जब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्लास लगाना है, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, वो हमेशा आप लोगों के लिए समर्पित ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।
है।